हेलो बच्चों। तो आज हम फिर मिलते हैं छोटी सी कहानी के साथ। कहानी का नाम है गिलहरी और कौवा। बच्चों, इस कहानी को हम बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसे एक सीख जो मिलती है उसको ज़रूर समझना। कहानी है, नीम के पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। एक दिन कौवे ने गिलहरी से कहा, चलो हम खेती करें, जो पैदा होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। गिलहरी बोली, ठीक है, चलो खेत जोत आए। कौवे ने कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी खेत जोत आई, कौवा बैठा ही रहा। गिलहरी ने कहा, चलो भाई, अपने खेत में बीज बो आए। कौवा फिर बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी खेत में बीज भी बो आई, कौवा बैठा ही रहा। गिलहरी ने कहा, पौधे बड़े हो गए हैं, घास उगाई है, चलो निराई कराएं। जो खरपतवार उगा है खेतों में उसको साफ सफाई कर दें। तो कौवे ने फिर वही उत्तर दिया। गिलहरी खेत भी निराई, फसल पक गई, गिलहरी अकेले फसल भी काट लाई, कौवा बैठा ही रहा। जब अनाज तैयार हो गया तब कौवा हिस्सा बटाने पहुंच गया। गिलहरी अपना अनाज घर ले आई, कौवे का हिस्सा वहीं पड़ा रहा। दूसरे दिन बड़े जोर से बारिश हुई, पानी बरसा, कौवे का सारा अनाज बह गया। कौवा पेड़ की डाल पर बैठा काँव काँव ही करता रह गया। तो बच्चों, कौवा जो था वो बहुत होशियार था। जब काम करने की बारी थी ना तो कहता था कि तू चल, मैं आता हूँ, और जाता नहीं था। जब गिलहरी ने सारा काम कर लिया, उसने खेत भी जोत लिया, बीज भी बो दिए और फसल की कटाई भी कर ली, तब अनाज बटाने के लिए कौवा पहुंच गया। मगर वो था तो आलसी। अनाज गिलहरी ने बांट दिया, लेकिन वो अपना हिस्सा उठाने भी नहीं गया कि तुरंत अपना हिस्सा उठा के लाता। और बारिश होने पर उसका सारा अनाज उसके हिस्से का पानी में बह गया और कौवा काँव काँव ही करता रह गया। इसलिए हमें समय पर अपने सारे कार्य करने चाहिए, वरना कौवे की तरह काँव काँव करने से कुछ नहीं मिलता। अब बच्चों, हम कर लेते हैं इस पाठ के अभ्यासकार को और प्रश्नोत्तर को। पेड़ पर रहने वाले जीव जंतुओं के नाम बताइए। तो जैसे पेड़ पर कौवा पक्षी भी रहते हैं और गिलहरी भी पेड़ पे रहती है, तोता, मैना आदि चिड़ियाएँ रहती हैं। कौवा गिलहरी को क्या जवाब देता था? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? कौवा गिलहरी को उत्तर देता था कि तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। गिलहरी ने कौन कौन से कार्य किए? तो गिलहरी ने पहले खेत की जुताई की, फिर उसमें बीज बोए, फिर उसकी निराई की और बाद में फसल की कटाई भी किया। यानी फसल से, खेती से संबंधित गिलहरी ने सभी कार्य किए। आपके खेत में कौन कौन सा अनाज पैदा होता है? तो बच्चों, ये आप बता सकते हैं। और हमने देखा है कि हमारे खेतों में गेहूं है, चावल है, दालें हैं, अरहर की दाल, चने की दाल, जो चने अनाज होते हैं, ये सब बोए जाते हैं और पैदा होते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाइए। जैसे जुताई, तो खेतों में जुताई हल के द्वारा होती है, या अब हमारे खेत की जुताई ट्रैक्टर से होगी। निराई, खेतों की निराई करनी चाहिए जिससे फसल अच्छी होती है। बुआई, अनाज की बुआई समय से करनी चाहिए ताकि फसलें बढ़िया समय से हो जाएं। कटाई, फसल पकने पर हम फसलों की कटाई करते हैं। कौवा और गिलहरी के कुछ दोस्त उनके घर पर दावत में आए हैं। ऐसे में कौवा और गिलहरी क्या करेंगे? गिलहरी का कार्य, तो बच्चों, जैसे पाठ में बताया गया कि सारा काम तो गिलहरी करती थी, कौवा कहता था तू चल, मैं आता हूँ।
तो अगर दोस्त आएंगे तो गिलहरी चाय बनाएगी, नाश्ता कराएगी, सारा काम करेगी और कौवा क्या करेगा, बैठ के बातें करेगा। तो बच्चों इस पाठ का अभ्यास कार्य ख़त्म हुआ। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। बाय बाय बच्चों।